अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तीन अहम तरीन अदालती उमूर से मुताल्लिक जो कि इमरान खान और तहरीके इंसाफ से मुतल्लिका हैं, उनसे मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे। आपको बताएंगे कि साइफर केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत में क्या अहम तरीन पेशरफ्त हुई और क्या अदालती रिमार्क्स आए और कौन सी बड़ी गलतियां सामने आई जो कि साइफर केस के ट्रायल में की गई। इमरान खान के वकील सलमान सफदर अदालत को आज अपने दलाइल में किस हद तक मुतमईन कर सके और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने क्या अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस दी, इस मुतालिक बताएंगे। ये भी बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SHO को रिलीफ तो मिल गया, लेकिन अदालत ने किस भारी दिल के साथ इन तीनों अफसरान को रिलीफ दिया और क्या सख्त रिमार्क्स आए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब गुस्से में क्यों आ गए, इस मुतालिक भी बताएंगे। और इसके अलावा सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल निशाने पर किस तरह आ गए, अदालत ने उनसे मुतालिक क्या ऑब्जर्वेशन दी और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने और उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने से मुतालिक जो रिमार्क्स आए वो किस वजह से थे, उनका सियाको सबाक क्या था। इन तमाम तीनों अहम मामलात से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो साइफर केस से शुरू करते हैं। आज की जो समाअत थी उस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब कर रखा था, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर अदालत को यह बताया गया था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं, उन्होंने जेल समाअत में एक दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला की अदम पेशी पर उन्होंने उनका हक दिफा और हक जिरा खत्म करते हुए एडवोकेट जनरल को खत लिखा। उससे पहले व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए उन्हें पैगाम भेजा और सरकारी वकला नामजद करने के लिए कहा। तो अदालत ने आज एडवोकेट जनरल को बुलाया था कि उन्होंने जो सरकारी वकला फराहम किए उनकी स्टैंडिंग क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, क्या कैपेबिलिटी रखते हैं और किस बुनियाद पर उनको नामजद किया गया। एडवोकेट जनरल आज अदालत के सामने पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज किया और ट्रायल कोर्ट के जज को महज 11 दिन के अंदर हमारा कंडक्ट दुरुस्त नहीं लगा और उन्हें यह लगा कि 11 दिन में ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला इस केस के ट्रायल को इल्तवा में डालना चाहते हैं, बिला जवाज ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ट्रायल जो है ये 11 जनवरी को शुरू हुआ और 26 जनवरी को अदालत ने हक दिफा और हक जिरा महज एक समाअत पर वकला की अदम पेशी पर खत्म करते हुए सरकारी वकला नामजद कर दिए। अदालत ने यह पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने खुद से यह सरकारी वकला नामजद नहीं किए। एडवोकेट जनरल को कहा तो आप यह बता दें कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, किसने सरकारी वकला फराहम करने होते हैं और ट्रायल चलाना होता है। सलमान सफदर बार बार यह बात बता रहे थे कि वजह क्या थी, क्यों सरकारी वकला नामजद किए गए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के सामने वो पेश होते रहे, एक समाअत पर पेश नहीं हुए। लेकिन अदालत ने यह कहा कि आप अभी वजह ना बताएं, उस पर बाद में आएंगे, अभी हमें यह बताएं कि तरीकाकार क्या होता है, किसको ये सरकारी वकला नामजद करने चाहिए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि तरीकाकार ये कतई तौर पर नहीं हो सकता था। अगर अदालत ने ऐसा करना भी था तो उसका तरीकाकार यह था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बुलाते, उन्हें यह कहते कि आपके वकला अदालत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो इसलिए आपके लिए सरकारी वकला नामजद कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए था, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। उनको बताए बगैर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को लिख दिया और जो लेटर लिखा गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को वो पढ़कर जब बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया तो उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक बड़ी गलती पकड़ी। उन्होंने कहा कि ये बार बार इस लेटर में स्टेट काउंसिल्स क्यों लिखा हुआ है। स्टेट काउंसिल तो नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि वकला फराहम करने से मुताल्लिक कहा जाना चाहिए था। एडवोकेट जनरल को यह कहना चाहिए था कि आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का केस लड़ने के लिए वकला फराहम करें। स्टेट काउंसिल लिखा गया तो इससे एडवोकेट जनरल को कंफ्यूज हुए होंगे और उन्होंने यह तासुर लिया होगा कि सरकारी वकील जो कि एडवोकेट जनरल ऑफिस के सरकारी वकला हैं, उन्हीं में से वकला फराहम किए जाएं और उन्होंने इसी वजह से ऐसा किया होगा। अदालत ने बाद एडवोकेट जनरल से पूछा कि आपने एडवोकेट जनरल
जनरल ऑफिस के सरकारी वकला को ही क्यों नामजद किया, आपने किसी और वकील को नामजद क्यों नहीं किया? तो वही वजह उन्होंने भी बताई। उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का ऑर्डर था वो बड़ा वाज़ेह था और उसमें लिखा हुआ था कि स्टेट काउंसिल्स ही फराहम किए जाएं। अब ये नुक्ता जो था इसने बड़ा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को इरिटेट किया। उन्होंने बार बार ये बात की कि ये क्या लिख दिया गया, स्टेट काउंसिल्स लिखा गया, इसलिए एडवोकेट जनरल ने ये स्टेट काउंसिल्स नामजद किए। इस पर बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने ये कहा कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला है, क्योंकि जज साहब को ये नहीं लिखना चाहिए था। एडवोकेट जनरल को इस तरह कन्वे किया गया कि इन्हीं वकला की ही जरूरत है और यही वकला मुकर्रर कर दिए जाएं। अदालत ने यह क्वेरी सुनी। इसके अलावा सलमान सफ्दर ने एक नुकता यह भी उठाया कि जो सरकारी वकला फराहम किए गए उनमें से एक वकील साइफर केस के ट्रायल में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी अदालत में पेश होते रहे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से उन्होंने केस लड़ा या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से वो कमरा अदालत में मौजूद होते थे। सलमान सफ्दर ने कहा कि हमारी बात का भी कोई वजन है और उसके मुताबिक हम ये बता रहे हैं कि इन जो अब्दुल रहमान है स्टेट काउंसिल वो अडयाला जेल की साइफर समातों में आते रहे हैं। उस मुतालिक भी अब डेवलपमेंट हुई है। अदालत ने अब एक तो इन दोनों सरकारी वकला, एक अब्दुल रहमान है और दूसरे हजरत यूनस हैं, इन दोनों का ये एडवोकेट जनरल से पूछा कि इनकी स्टैंडिंग क्या है। तो एडवोकेट जनरल ने बताया कि एक वकील जो हैं वो 2012 में उनको इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का लाइसेंस मिला और 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला, जबकि जो दूसरे हैं उनको 2014 में डिस्ट्रिक्ट बार और जबकि 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का लाइसेंस मिला। तो इस पर सलमान सफ्दर ने कहा कि जो प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए गए वो इस्लामाबाद के 3 बड़े नाम थे जिनको मुकर्रर किया गया, लेकिन जो मुल्जमान को वकला दिए गए वो दोनों वकला जो थे उनकी स्टैंडिंग बहुत कम है। इस मुतालिक मजीद भी बात होगी, लेकिन ये नुकता कि अब्दुल रहमान जो है वो जेल समातों में जाते रहे हैं, उससे मुतालिक अब अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को लिखा है और नोटिस किया है और उनसे आइंदा समात तक रिकॉर्ड तलब किया है कि अब्दुल रहमान 23 अगस्त से 30 जनवरी तक इस ड्यूरेशन में कब कब अडयाला जेल गए उसका एंट्री और एग्जिट का तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। उससे मालूम हो सकेगा कि जिस दिन साइफर केस की अडयाला जेल में समात थी, क्या अब्दुल रहमान जो कि सरकारी वकील हैं वो अडयाला जेल जाते रहे या नहीं, अगर जाते रहे तो किस किस वक्त गए और कब वहां से एग्जिट किया। ये तमाम तफसीलात अब अदालत के सामने आ जाएगी। दूसरा, इन दोनों वकला की जो कि स्टेट काउंसिल्स हैं, इनकी सीवीज अदालत ने तलब की है कि इनकी स्टैंडिंग देखनी है, इनकी काबिलियत क्या है, ये तमाम चीजें देखने के लिए अब अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इन दोनों वकला की सीवीज तलब कर ली हैं। ये नाज़रीन साइफर केस में आज के डेवलपमेंट्स हैं जो कि अहम डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा दीगर बात होती रही। सलमान सफ्दर ने कहा कि 11 दिन में जज साहब ने एक पहले तो उन्होंने कहा कि ये 15 से 17 दिन है जिनमें ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। 11 दिन में जज साहब को पता चल गया कि हम डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरकारी वकला मुकर्रर किए और इस टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताया कि 15 से 26 मार्च तक 4 गवाहों पर जिरा हुई थी, जबकि जब सरकारी वकला नामजद हुए तो उन्होंने 2 दिनों में बाकी 21 गवाह जो थे उन सब पर जिरा कर ली। अब सरकारी वकला जो हैं उनको नामजद किया गया, हालांकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बड़े बड़े वकला जो हैं उनकी खिदमात ली गई, वो केस समझते हुए उन्हें भी बड़ा टाइम लगा। तो सरकारी वकला जिनकी स्टैंडिंग भी इतनी नहीं है उनको नामजद किया गया और उन वकला ने महज चंद घंटों में उस तमाम केस को समझकर उसके बाद अदालत में जाकर उस मुकदमे के जो गवाह हैं उन सब गवाहों पर जिरा भी मुकम्मल कर ली। तो ये एक बहरहाल अहम सवाल मौजूद है और अदालत ने स्टेट काउंसिल्स कहकर जो एडवोकेट जनरल को खत लिखा कि आप वकला मुकर्रर करें, तो स्टेट काउंसिल्स कहना जो था उसने मिसलीड किया एडवोकेट जनरल को और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी जो थी एक्यूज्ड पर्संस की उसको उस तरह से उनके लिए यूटिलाइज
यूटिलाइज नहीं किया। अच्छे वकला जिनकी स्टैंडिंग ज्यादा हो, जो कि अपनी काबिलियत रखते हों, अपना आप मनवा चुके हों, वो वकला उन्हें फराहम नहीं किए जा सके। एक तो यह है नाजरीन। दूसरा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशन जमील जफर और SHO नासिर मंजूर को की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 रुकनी बेंच ने जो तौहीन अदालत केस में उनको सजा सुनाई गई थी वो मुअत्तल कर दी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के वकील हैं, वो अदालत को बता रहे थे कि तौहीन अदालत करने का सोचा भी नहीं जा सकता। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पुलिस तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम हुए, सख्त गुस्से में उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमें पता है कि इस्लामाबाद पुलिस हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का कितना ख्याल रखती है, हमारे ऑर्डर्स पर अमल दरामद तो छोड़ें, उनको देखा और पढ़ा भी नहीं जाता। और जब हाई कोर्ट किसी केस में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दे, किसी को गिरफ्तार करने से रोक दे, तो पुलिस उसे लाजमी तौर पर गिरफ्तार करती है कि हाई कोर्ट को बाद में देख लिया जाएगा। फिर जब इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो ये माफिया मांगने लग जाते हैं। ये गुस्सा था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने और मैंने उनकी ये बेबसी भी आज की समाअत में देखी, जब डिप्टी कमिश्नर, SSP ऑपरेशंस और SHO को सजाए मुअत्तल करके रिलीफ दिया गया और उसके बाद DC इस्लामाबाद फातिहाना अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हुए। जैसा कि उन्हें पहले ही मालूम था कि इस केस का फेट यही है और इसी तरफ यह केस जाना है। बेशक सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से उनको सजा सुना दी जाए, लेकिन उस सजा का उन पर कोई असर नहीं होगा। ये नाज़रीन एक मामला है। तीसरा मामला जो अहम है वो ये है कि इमरान खान ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है कि उनको वकला से मुलाकात की इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 10 वकला के नाम लेकर उनको मुलाकात की इजाजत दी और उसके बाद उनकी मुलाकातें जारी थी। लेकिन आज शेर अफजल मलवत अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वकला को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर के हुक्म पर 4 वकला की मुलाकात कराई गई थी, क्योंकि 14 दिन की पाबंदी लगाई हुई है पंजाब हुकूमत ने कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कोई मुलाकात नहीं कर सकता कैदियों से। तो 4 वकला की मुलाकात हुई थी। आज की समाअत में अदालत को बताया गया कि गुज़िश्ता रोज यानी मंगल को मुलाकात कराई जानी थी इमरान खान की वकला से, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। तो अदालत ने इस पर कहा कि आपको अगर लगता है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो आप तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहम रिमार्क्स ये दिए। एडिशनल सुपरिटेंडेंट जज अडयाला अदालत में पेश हुए थे। उनको मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा कि अगर आप अदालती हुक्म दो के 2 जजेस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच का है उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी होगा और उसके बाद जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी वो महीनों तक नहीं चलेगी, बल्कि 1 हफ्ते में उस पर फैसला भी कर देंगे। अदालत ने यह भी कहा कि अगर आपको 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर सूट नहीं करता तो उसको चैलेंज करें, उसके खिलाफ अपील दायर करें और उसको कलअदम करा लें। लेकिन जब तक वो ऑर्डर फील्ड में है, आपने मुलाकात करानी है, आप मुलाकात नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब अदालत ने यह हुक्म दिया कि आज के दिन और जो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से मुकर्रर करदा 2 रोज है हफ्ते के, उन 2 रोज में वकला की इमरान खान से मुलाकात कराई जानी है। अदालत की सख्त इंस्ट्रक्शंस थी और इसी के साथ उन्होंने समाअत खत्म की और यह भी कहा जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने कि आज की जो ऑर्डर शीट होगी उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिख दिया जाएगा। तो अब वकला की इमरान खान से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात हुआ करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के 2 रुकनी बेंच में एक और अपील ज़ेरे समाअत है जो कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक के ऑर्डर के खिलाफ है। जस्टिस सरदार एजाज ने यह ऑर्डर किया था कि वकला की इमरान खान से रोजाना की बुनियाद पर भी मुलाकात कराई जाए, 6 वकला की एक स्पेल में मुलाकात कराई जाए। अब उस ऑर्डर की इफेक्टिव थी इस्लामाबाद इंतजामिया, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने उसके खिलाफ अपील दायर की। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने भी अपील दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उस अपील को सुना और उस पर ऑर्डर रिजर्व किया गया था। वो ऑर्डर भी अगले कुछ दिनों में आ सकता है। तो नाजरीन, अब तक की यही अपडेट्स थी, आपके साथ शेयर की। हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।